अरे जंगल राज तो अभी आ गया है भैया। दलितों को मलमास मेला देखने का अधिकार नहीं है अभी के इस एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। भैया अगर आपको लगा कि भाई चोरी किया, उसके कानून है ना, आप कानून को हवाले कर देते, लेकिन पीट पीट कर दलितों को मार देना, कोई मंत्री विधायक नहीं दलितों की आवाज उठाते हैं। खाली जो है ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ना कभी दलित का नेता थे और ना कभी दलित का वो नेता होंगे और ना कभी दलितों के हित में वो आवाज उठाएंगे। ये दोनों मलाई खाने वाला नेता है, ये दोनों दलित का नेता नहीं है। वो अपने परिवार का नेता है, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। दलित का नेता वो ना कभी थे और ना कभी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बीते दिनों पहले राजगीर मलमास मेला में 2 दलित युवक मेला घूमने के लिए गए थे और चोरी का आरोप लगा करके साधु के द्वारा उनको पीट पीट करके उनका जान ले लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए दलित एक्टिविस्ट हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मलमास मेला में जो दलित गए थे, दलित युवा जो गए थे मेला देखने के लिए, और वहाँ के जो पाखंडवादी, सामंतवादी और मनुवादी टाइप का जो पाखंडी पंडित था, उसने उसको चोरी, मतलब कि चोरी किया भी नहीं, जबरदस्ती चोरी करने के आरोप में उसको फंसा के पीट पीट के मार कर दिया है। भैया दलितों को मलमास मेला देखने का अधिकार नहीं है अभी के इस एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जब जीतन राम मांझी और रामनाथ कोविंद जी मंदिर में जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है। तो ये दलित युवा क्या है? दलितों को तो घोड़ा पे बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा। अभी कभी ये समस्या बनी हुई है। भैया अगर आपको चोरी का आरोप में लगा कि भाई चोरी किया, उसके कानून है ना, आप कानून को हवाले कर देते, कानून इसका इन्वेस्टिगेशन करती, न्यायालय तय करती। कानून है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, और पूरे भारत में कानून है कि नहीं है? लेकिन पीट पीट कर दलितों को मार देना, ये आज के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो है सरकार जो है, ये इसकी निरंकुशता, इसकी असफलता और इसकी जो है तानाशाही जो है विफलता का ये प्रतिफल दिखाता है। और पूरी तरह से पटना का जो पुलिस है, पूरी तरह से जो है कहीं फर्जी इनकाउंटर करती है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है, क्या नाम है इसका, भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड का जो भरत तिवारी को मार दिया गया। भैया जब वो लड़का जो है खुदे बंदूक को फेंक दिया कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तो फर्जी इनकाउंटर करने का क्या मतलब है? तो पटना के जो पुलिस है, पूरे बिहार का जो पुलिस है, ये सम्राट चौधरी जी के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है डीआईजी को, डीजीपी को, कि जाति देखकर मार दो चाहे निर्दोष हो। भोजपुर में जो घटना हुई है, वो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने तो जांच का आदेश दे दिया है। भैया जांच आप करवा के क्या करोगे? जिसकी माता का कोख उजड़ गया है, घर उजड़ गया है, उसको आप जांच का आदेश देके क्या करोगे? जब आदमी ही नहीं रहेगा तो उसका तुम जांच करके क्या करोगे? आपको ये ना जांच करना है कि प्रशासन ने जब कोई आत्मसमर्पण कर दिया है तो क्यों आप गोली चलाए? आप उस पर ना इन्वेस्टिगेशन करिएगा, बेलगाम प्रशासन पर ना आप कार्रवाई करिएगा। और दलितों को आज तो दलितों को तो मूली गाजर की तरह डेली प्रतिदिन कर रही है। जब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, 20 वर्षों तक राज किए, तो उन्होंने 70,000 लोगों का हत्या हुआ है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। उसके बाद जो है 3 लाख लोगों का अपहरण हुआ, 1.5 लाख लोगों का जो है सो चोरी हुआ, डकैती हुआ। ये तो एनसीआरबी का रिपोर्ट कर रहा है। तो क्राइम तो बढ़ा हुआ है, कंट्रोल कहाँ हो रहा है? और ये मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है, सम्राट चौधरी का कुर्सी पेंडुलम बना हुआ है, वो स्थापित होने के लिए परेशान हो रहा है ना? पेंडुलम है उसका कुर्सी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जदयू का विधायक, कोई भी मंत्री उसको मुख्यमंत्री नहीं मानता है। अरे पिछले के दरवाजे से बना हुआ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। आज ये बेगूसराय में एक महिला को जो है 5 गो जो है आदमी मिलके किया। बताइए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि नहीं है? एक तरफ फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, आखिर उसको कब इनकाउंटर होगा? और ये हमेशा बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। अरे जंगल राज तो अभी आ गया है।
तो ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है सम्राट चौधरी। ये पक्षपाती, कभी हरा गमछा, कभी लालू राबड़ी का नाम लेते हैं। इसके पास कोई सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनता के हित में काम करने के प्रति इसके पास कोई विजन नहीं है। क्योंकि यह जो सम्राट चौधरी बने हैं, बैकडोर से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमेशा लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेकर इसका राजनीति चल रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम और ये हम जान रहे हैं कि उसके तिजोरी में पैसा खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री कोषांग में पैसा नहीं है। राजगीर में जो दलित युवक की जो हत्या किया गया साधु के द्वारा, दलित के नेता हैं चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दलितों के हित में सिर्फ लाभ लेंगे, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बात आएगी, उसको समाधान करने की बात आएगी, तो ये लोग मुकर जाएंगे। ये जो चिराग पासवान जी है, वो कहते हैं कि दलित के नेता हैं। दलित का नेता वो कब से हो जाएंगे? दलित का नेता कब से चिराग पासवान हो जाएंगे? चिराग पासवान के दलित का नेता कभी नहीं होंगे। उसका हैसियत है उनका दलित का नेता होने का? है जब टिकट देने की बात आएगी तो आप अपना जो है बहनोई को आगे करिएगा। वो किस आधार पर, कौन संघर्ष किया, कौन सा संघर्ष किया है चिराग पासवान, हमको बताइए। अच्छा है, कौन सा संघर्ष किया दलितों के लिए जीतनराम मांझी, बताइए। कौन सा संघर्ष कोई एनडीए का दलित नेता किया, बताइए। तो कोई मंत्री विधायक नहीं दलितों की आवाज उठाते हैं। खाली जो है ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं, ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं और दलितों के नाम पे दलितों का राजनीतिक ये लोग अशोक चौधरी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी दलितों का जो है सो राजनीतिक है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो सड़क पर लड़ने वाले दलित लोग हैं उसको सदन में आए। तो ये जो जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जो दलित के नेता अपने आप को कहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो 2 दलित की किया गया है राजगीर में, उसको मदद कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो कहीं से भी किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के साथ जब अन्याय होता है, शोषण होता है, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। रही बात दलित का, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ना कभी दलित का नेता थे और ना कभी दलित का वो नेता होंगे और ना कभी दलितों के हित में वो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए चूंकि वो संघर्ष किया कहाँ, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को कभी रोड पर संघर्ष करते हुए देखे हैं जो कि दलितों के हित में कभी वो आवाज़ उठाएंगे? 2 महिलाएं हैं, उसको जो है सो अब वो चोरी का आरोप, चोरी किया कि नहीं किया, उसको कुछ पाखंडवादी साधु ने उसको पीट कर मॉब लिंचिंग करके मार दिया। भाई, ये कानून है इस देश में कि नहीं? संविधान है, लोकतंत्र है। अगर आपको लगता है सपोज दैट कि अगर ये आपराधिक घटना में संलिप्त था तो आप इसको पकड़ के थाना में दे देते हैं, प्रशासन को दे देते हैं। दलितों को कभी मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी उसको जो है झूठे केस में मार दिया जाता है। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ये दोनों मलाई खाने वाला नेता है, ये दोनों दलित का नेता नहीं है। वो अपने परिवार का नेता है, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। दलित का नेता वो ना कभी थे और ना कभी रहेंगे। तो ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है निवास रजक, इनका नाम हुआ। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी है, दलितों के नेता नहीं है, केवल दलित के नाम पर राजनीति करते हैं और दलित को वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब दलित की समस्या आती है, दलित के ऊपर अत्याचार होता है, दलित के साथ जब शोषण होता है, तो ये लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।